इस वक्त एशिया की तमाम टीमें अहम टूर्नामेंट में मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन इस बार ये एशिया कप जिस मुज़हका खेज सूरत हाल से दो चार हुआ है, इसकी वजह एक अनोखे लाडले बने हैं जिन्हें सब जय शाह के नाम से जानते हैं। जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा तारुफ यह है कि वो इस वक्त इंडियन सियासत में एक ताकतवर सियासतदान समझे जाने वाले अमित शाह के बेटे हैं और इसी सियासी असर और रसूख की वजह से ही वो बीसीसीआई में आए हैं। जय शाह बीसीसीआई के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी वन मैन शो की तरह चला रहे हैं। एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिलते ही भारत ने बगैर किसी ठोस वजह के पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया, तो पीसीबी ने टूर्नामेंट को बदमज़गी से बचाने के लिए भारत के सामने हाइब्रिड मॉडल की शक्ल में ये फॉर्मूला रखा कि भारत अपने मैचेस किसी न्यूट्रल मकाम पर खेल ले और बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाए। यूं मेजबान होने के बावजूद टूर्नामेंट के टोटल 13 मैचेस में से सिर्फ 4 मैच ही पाकिस्तान में मुमकिन हो पाए हैं। न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर यूएई को भारत ने गर्मी का बहाना बनाकर मुस्तरद कर दिया था। हालांकि इसी मौसम में पहले भी वहां एशिया कप हो चुके हैं। बादल नखास्ता पाकिस्तान को एशिया कप के न्यूट्रल मकाम के तौर पर श्रीलंका को कबूल करना पड़ा और ये बात सब जानते थे कि श्रीलंका में इस मौसम में क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी रुकावट बारिश होती है। पाकिस्तान को कुछ ना समझने की दूसरी मिसाल उस वक्त सामने आई जब एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान लाहौर में मुनक़िदा तकरीब में होना था, लेकिन तकरीब से कुछ देर पहले जय शाह ने इंडिया में बैठे हुए खुद ही ये शेड्यूल जारी कर दिया। इस ज़िम्न में एक और तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब एशिया कप के ऑफिशियल जर्सी पर मेज़बान पाकिस्तान का नाम ही गायब कर दिया गया, जबकि माजी में हर एशिया कप के मेज़बान का नाम उस जर्सी या शर्ट पर दर्ज रहा है। इन तमाम बदमज़गियों के बावजूद पाकिस्तान ने एशिया कप के 4 मैचेस की मेज़बानी अच्छे अंदाज में की, मगर पाक भारत जैसे बड़े मैच बारिश से मुतासर होकर क्रिकेट शायकीन का मज़ा किरकिरा ज़रूर कर गए। यूं एशिया कप में क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट को सियासी बुनियादों पर बर्बाद करने में भारतीय बोर्ड ने कोई कसर न छोड़ी। यहाँ अहम सवाल ये भी उठता है कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों हर दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। भारत पाकिस्तान में खेलने पर आमादा नहीं, न्यूट्रल वेन्यू भी मर्जी का, मगर पाकिस्तान बगैर किसी अगर मगर और रेजिस्टेंस के अगले माह वर्ल्ड कप खेलने भारत जा रहा है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और अबसार आलम। प्रोग्राम का पहला सवाल क्रिकेट के मैदान से बाहर होती सियासत पर आप सबके लिए। एशिया कप मेजबान पाकिस्तान, मर्जी भारत की, बारिश से मैचेस मुतासिर, भारतीय हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान पीएसएल के 8 सीजन करवा चुका, कामयाबी से इनेकाद के बावजूद पाकिस्तानी बोर्ड भारतीय बोर्ड के सामने घुटने टेकने पर मजबूर क्यों? शहजाद साहब, खेल के लिए तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चाहिए होती है, जाहिर बात है फिर दोनों जानिब के बोर्ड्स भी इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने कामयाब पीएसएल का इनेकाद करवाया है। एशिया कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है एशिया की टीमों के लिए, मगर जिस तरह कंडक्ट किया गया इस बार, खुद पाकिस्तानी टीम की जितनी ट्रैवलिंग थी, क्यों इतनी ज्यादा भारतीय हठधर्मी नजर आई है, जहां पाकिस्तान मजबूर हुआ है बार बार अपनी राय, अपनी मर्जी, अपनी होस्टिंग को सरेंडर करने को? अच्छा आयशा, आपके सवाल के अंदर जो आपने वो जिसे कहते हैं प्रेमाइस या जो मारूजात दी, वो बिल्कुल दुरुस्त अपनी जगह पे, लेकिन जो अभी क्रिकेट के अंदर जो हाल है, मैच जो हो रहा है, जो उन्हें इंडिया ने स्कोर किया है, उसका क्रेडिट इंडिया को जरूर देना चाहिए। उनके बैट्समैनों का कमाल है, हमारे बॉलरों की कमजोर बॉलिंग है, और शायद हमारी कप्तानी के अंदर वो जो उनको स्टडी करना चाहिए था, विकेट को बेहतर तरीके से और बेहतर चॉइसेस करनी चाहिए थी सिलेक्शन के अंदर बॉलर्स की, वो नहीं कर पाए। तो खेल है। बाकी हम आते हैं अब आपके दूसरे सवाल की तरफ कि ऐसा क्यों होता है। जय शाह एसीसी का प्रेसिडेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तर्ज पे वो फैसले कर रहा है जो इस वक्त बैठ के कर रहा है। हम क्यों मानने पे मजबूर हैं? इसलिए क्योंकि हम मेज़बान हैं, और ये याद रखें कि जो दुनियाई क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की क्रिकेट पावर्स जो हैं वो भी कई दफ़ा अपने आप को मजबूर पाती हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये याद रखें कि अगले ही महीने में अक्टूबर के अंदर वर्ल्ड कप होने जा रहा है। पाकिस्तान के पास 2 चॉइसेस थी। वो एशिया कप के अंदर से कहता कि हम इंडिया के बगैर खेलेंगे, या ये कहता, जो कि जाहिर है कि एसीसी की होने की वजह से, जय शाह की वजह से ये नहीं हो गालिबन ना हो पाता, और ये जो
एशिया कप है यही कैंसिल हो जाता। क्या हमें एशिया कप को कैंसिल कर देना चाहिए था एज अ कॉम, एज अ नेशनल पॉलिसी? ये एक पहला सवाल था। उसकी वजह ये थी क्यों नहीं हमने किया। इसलिए नहीं किया कि मेरी नज़र के अंदर जितना पैसा मिलता है एक टूर्नामेंट को कराने में, वो पैसा बीसीसीपी को या सॉरी पीसीबी को जो मिलना चाहिए था वो गालिबन वो उसके लिए वो उनकी मजबूरी बनी कि पैसे हमें बहुत कम मिलते हैं, तो अच्छा है कि हमें एसीसी से कुछ पैसा मिल जाएगा, और काफ़ी हद तक काफ़ी पैसा मिलता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, हमें ये फैसला करना था कि अगर हम इंडिया के साथ, इंडिया की वजह से उनकी बात नहीं मानते, तो क्या फिर हम वर्ल्ड कप के लिए भी अपने आप को कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे इंडिया में? तो अगर आपने वर्ल्ड कप के लिए जाना है और फिर आप एसीसी की बात भी नहीं मान रहे और वो भी नहीं कह रहे जो वो कह रहे हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, शायद बेहतर नेगोशिएशन, बेहतर डिप्लोमेसी से आप ये चीज़ें कर सकते थे। लेकिन हमने उस मजबूरी के तहत कि हमें वर्ल्ड कप से नहीं अलहदा होना, वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट को जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान क्रिकेट आइसोलेट हो जाएगी और ये इंडिया कामयाब हो जाएगा ये साबित करने में कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये भी एक वजह बनी। तीसरी बात, देखिए इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है। इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिसपे वो बात कर रहा है। G20 की अभी उसने समिट कराई है अभी 2 दिन पहले। वो अपने, और फिर उसके बाद वो इंडो, मिडल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीजें और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन लाइंस बिछाना चाह रहा है, वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। तो वो जब से इंडो पाक एफपैक बना, जब से इंडो पाक एफपैक बन गया, तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलहदा करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा ना होता। ये मजबूरियां बनी, आया, अब ये ओपन है, दिस इज ओपन टू डिबेट। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, खड़े होकर कह देना चाहिए था कि ना एशिया कप भी कैंसिल करेंगे, वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे। मैं तो अपने तौर पर मैंने कहा था उस जमाने में ट्वीट वगैरह के अंदर और इसके अंदर कि पाकिस्तान को खड़े हो जाना चाहिए, कहना चाहिए हम अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन बात सूरत, जो कौमें जिस तरीके से फैसले होती हैं, लीडरशिप करती है, उसकी मैंने आपको वजूहात बता दी। ठीक, ज़ैगम साहब, जेंटलमैन गेम क्रिकेट कहलाता था। खेल खेल है और खेल को खेल के अंदाज में लेना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे। शहजाद साहब ने बहुत सी चीजें रख दी और फिर ये कहकर कि इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा, वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। जेंटलमैन होना एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये चॉइस है कि कोई जेंटलमैन बने या ना बने। जैसे आपने कहा, इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल-अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल-अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना, वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है।
और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। इसलिए हमें वी नीड टू बाइड आवर टाइम, हमें अपना वज़न बढ़ाना है, खेल में अपने आप को बेहतर करना है, अपनी मईशत को बेहतर करना है। जब बाकी चीज़ें ठीक होंगी तो हमारा इधर भी वज़न बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा अहम बात है, हम और कुछ नहीं कर सकते, अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाएं, इतनी ज़बरदस्त टीम बनाएं और हमारी टीम इतनी ज़बरदस्त खेले कि जिसकी वजह से हमारा क्रिकेट में जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है।